कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वो बेचारी अकेली ही एक कुटिया में अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु महाराज आए और वे महात्मा घूमते घूमते उस बूढ़ी औरत की कुटिया में पहुंच गए। तब उस बूढ़ी माँ ने साधु महाराज का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। और जब साधु महाराज जाने लगे तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, इसलिए आप कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए, क्योंकि मैं अकेले रह रह करके ऊब चुकी हूँ। फिर उस साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, माए, ये लो, समझो ये आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। तब से उस बुढ़िया माए बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी, जिससे उसका समय आसानी से कटने लगा। फिर समय बीतता गया। तब एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि वो बूढ़ी औरत पत्थर की बेजान मूर्ति को अपने बच्चे की तरह प्यार कर रही है, तो उन नटखट बच्चों को बुढ़िया से हंसी मजाक करने की सूझी। तब उन शरारती बच्चों ने बुढ़िया से कहा कि आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है, जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है, इसलिए अपने इस बेटे का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने लगी। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया दादी भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। इसी तरह वो बुढ़िया दादी 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलके झपकाए उस भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। वो भोली भाली दादी बाल गोपाल के प्रेम में इस तरह लीन हो गई थी कि उन्हें सुध ही नहीं रहा कि जिसके लिए वो भेड़िए से बचाने के लिए दिन रात पहरा दे रही हैं, वो एक पत्थर की बेजान मूर्ति है। फिर बूढ़ी दादी का ये प्रेम भाव देखकर श्री कृष्ण का हृदय प्रेम से भर गया और वे बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर उस बुढ़िया के पास आए। तब भगवान के पांव की आहट पाकर वो बूढ़ी दादी डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने के लिए। फिर बुढ़िया माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम दिन रात रक्षा करने में लगी रहती हो। फिर बूढ़ी दादी ने कहा, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं, इसलिए तू मेरा लाल नहीं हो सकता। उसके बाद श्री कृष्ण ने बूढ़ी दादी के इस भाव और एकनिष्ठता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और वे बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, क्योंकि मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। फिर बुढ़िया माई ने मजाक में कहा, अच्छा तो आप भगवान हो, तो मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ और कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। और इस तरह प्रभु ने बुढ़िया माई को अपने शरण में ले लिया। नमस्कार, अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे इस चैनल काव्य कोमल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके इन्हीं प्रोत्साहन से हम आगे भी अधिक से अधिक अनोखी एवं प्रासंगिक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते रहेंगे।